द्वारा डिफॉल्टर कहे जाने पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आईएनएस न्यूज से खास बातचीत में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि जिस स्तर की भाषा का प्रयोग चरणदास महंत और कांग्रेस कर रही है वह लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों में सियासी जंग भी तेज होती जा रही है। लगातार जो है बयानबाजी का दौर चल रहा है। ऐसे में एक और बयान आया है और अभी हमारे साथ वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी भी है, सीधे उनसे बात कर लेते हैं। ये एक और बयान आया है महंत जी का, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिफॉल्टर पीएम कहा है। जिस स्तर की भाषा का प्रयोग चरणदास महंत जी और कांग्रेस कर रही है वो निश्चित रूप से बिलो द बेल्ट और लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। बट यह भी समझने की बात है कि 400 पार जनता जनार्दन मोदी जी को सीट देने के लिए तैयार है, लहर नहीं सुनामी चल रही है। तो कांग्रेस के लोगों का मानसिक दिवालियेपन की स्थिति में पहुंच जाना, अपना आपा खो देना बहुत स्वाभाविक मानता हूं। कोई विशेष बात नहीं है। आप मानसिक आपा और भी खोते जाएंगे और भी अनर्गल बातें करते रहेंगे, लेकिन हमारे लोकतंत्र में जनता जनार्दन सर्वोपरि है। वो आने वाले समय में कांग्रेस को जरूर सबक सिखाएगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमान जो है छत्तीसगढ़ में बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल के पास दिख रही है, लेकिन लगातार देखने में आ रहा है कि महंत जी काफी आक्रामक है। ये कांग्रेस डूबती नाव है और नाव डूब रही है, फिर भी पतवार मैं पकड़ूंगा करके होड़ मची हुई है। पहले जय वीरू में होड़ मची हुई थी, जय को वीरू निपटा दिया, निपटाते निपटाते पूरी पार्टी को निपटा दिया। अब महंत जी और वीरू में लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई चलती रहेगी और कांग्रेस डूबती नाव है जो डूब जाएगी। बस्तर आ रहे हैं राहुल गांधी 13 अप्रैल को, फायदा होगा कांग्रेस को कुछ? निश्चित रूप से राहुल गांधी जी के आने का फायदा होगा, लेकिन बीजेपी को वो जितना ज़्यादा प्रचार करते हैं भारत की जनता जनार्दन के सामने उतना ज़्यादा एक्सपोज होते चले जाते हैं। और निश्चित रूप से इस तरह के व्यक्तित्व को जैसे राहुल गांधी जी हैं, कोई भी वोट देना तो नहीं चाहेगा उनकी पार्टी को, इसलिए निश्चित रूप से दूसरी पार्टियों को उसका ज़्यादा लाभ मिलता है। ये इसके अलावा देखने में आ रहा है कि लगातार जो है कांग्रेस में खलबली मची हुई है, भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं बड़े कांग्रेस नेता भी, और अब इसको कांग्रेस जो रूठे कांग्रेस नेता है उन्हें रोकने के लिए जो है पार्टी ने एक समिति गठित की है। कांग्रेस एक डूबती नाव है और जब नाव डूबती है तो अपनी जान बचाने के लिए भागना सबकी जिम्मेदारी है और भाग रहे हैं। अभी आपने देखा चंद्रशेखर शुक्ला जी ने कांग्रेस के भूपेश बघेल जी के लिए क्या कहा, गोबर चोट्टा, इस तरह के शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस में जो भगदड़ मची हुई है वो कांग्रेस के अपने किए कर्मों के कारण है और ये चाहे कुछ भी कर लें, डूबती नाव को डूबते से अब नहीं बचा सकते। कमेटी किसी को रोक पाएगी ऐसा लग रहा है? डूबती नाव है, डूबने से कोई नहीं बचा सकता। ये थे वित्त मंत्री ओपी चौधरी, जिनका साफ कहना है कि राहुल गांधी के आने से जो है यहाँ पर कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा और वैसे भी कांग्रेस डूबती नाव है और इसे कोई नहीं बचा सकता। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ मनोज नायक, INS 24x7 रायपुर।